आपके नाम की महिमा मिले, इसलिए हम आपके जीवित पत्री हैं परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन को देख के अन्य जन आपके नाम की महिमा करने पाए, कि हम हमारे हृदय में आपकी बातें लिखी हुई है परमेश्वर पिता, और वो हमारे जीवन में आने का पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा जलाल मिले। सारा आदर महिमा आपको मिले पिता, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। तो फिर से हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और अमन अमन कैन यू हियर मी? अमन फ्रॉम दिल्ली। मुझे करीब 10 मिनट्स लग जाएगा घर पहुंचने। ऑन द वे हो? जी जी। तो फिर से हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मैंने बोला था कि 5, 6 और 7 अध्याय को पढ़ के आइए। और मत्ती रचित सुसमाचार के जो 5, 6, 7 अध्यायों में जो मुख्य बातें हैं वो मैंने स्क्रीन पे डाला है, ये आपको PDF में मिल जाएगा। कुछ मुख्य बातों पर ध्यान डालेंगे हम लोग। इसमें 1 से 12 पद तक जो है, 15 पद तक वो सरमन ऑन द माउंट करके याद करते हैं लोग, पर मैंने कल बताया था कि केवल ये 12-13 पद सरमन ऑन द माउंट नहीं है। पहाड़ी उपदेश बोलने से 5 अध्याय 1 पद से लेके 7 अध्याय के अंतिम पद तक ये पहाड़ी उपदेश है। स्क्रीन एक सीटिंग में बोला गया ये सारी बातें। और 5 अध्याय के 1 पद को पढ़ेंगे एक बार फिर से। स्क्रीन फुल नहीं हुआ है भैया, देख लीजिएगा। हाँ, नीतू जुड़ी है भैया? हाँ। हमारे 2 बाइबल रीडर होंगे, एक रेचल फ्रॉम कोरबा और नागपुर से नीतू, ये 2 जन पढ़ेंगे। और जब भी स्क्रीन पे कुछ है तो रेचल पढ़ने में इजी होगा तुमको। जी मामू जी। हाँ, जो स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है पढ़ सकते हो। मैं मामू इंग्लिश में पूरा ठीक है। अच्छा, पढ़ लो। Major blocks of Jesus spoken words in Gospel of Matthew. First, Sermon on the Mount, chapter 5 to 7. The Sermon on the Mountain includes the Beatitudes। दिख नहीं रहा है मेरे को। हाँ, Beatitudes 5, 3 to 12 and the अच्छा, Lord। 1 मिनट। अमन तुम हो? अच्छा, अमन ऑन द रोड है। हाँ, चलो ठीक है रेचल, अभी तुम पढ़ो। अमन जब पहुंच जाओगे तब इंग्लिश पोर्शन तुम पढ़ोगे। मामू मैं पढ़ूं? Major blocks of Jesus हाँ। spoken words in Gospel of Matthew, Sermon on the Mount, chapter 5 to 7. The Sermon on the Mount includes the Beatitudes, verses 5, 3 to 12, chapter 5, 3 to 12, and the Lord's Prayer, chapter 6, 5 to 15. Blueprint अच्छा, of the 1 मिनट church अमन रुक जाओ। as 7 बबली तुम parables पढ़ of the सकते हो? kingdom, chapter 13. अमन रुको। Recurring theme in the conflict between Jesus and the religious leaders, culminating in his pronouncement of 7 vows upon them, chapter 23. As to all 4 gospel accounts, Matthew focuses on Christ's 3-year ministry and his death and resurrection. 4, the Olivet Discourse, chapters 24 to 25. The book closes with the Great Commission, chapter 28, 18 to 20. मत्ती रचित सुसमाचार की ये मुख्य बातें हैं, आपको मैं भेजूंगा, उस पर आप लोग ध्यान लगा लेना। अभी फिलहाल अब अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और कितने देर बाद घर पहुंचोगे अमन तुम? Approximately 10 to 15 minutes. ओके, तो जब तक ये घर नहीं पहुंचता, बबली कैन यू रीड इट? जी मामू।
हाँ, तो इंग्लिश पोर्शन इसके बाद आएगा तो तुम पढ़ना। जी। पढ़ो। Seventh parable of net. Church in Laodicean age. AD 1900 to rapture. Matthew 13:47 to 15. Revelation 3:14 to 21. 7 is a number of completion. Aim to be perfect and prepare for marriage. Dress. तो Revelation. ये 13 अध्याय में, एक्चुअल 13 अध्याय में पैराबल्स लिखे हुए हैं, और उसमें जो अंतिम पैराबल है ये मैंने दानियल नबी की पुस्तक जब प्रकाशित होकर जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो जो सबसे अंतिम समय है कलीसियाई युग का, लौदीकियन उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मत्ती 13 अध्याय, नीतू तुम निकाल के पढ़ो, मत्ती 13 अध्याय उसके 47 से 50 तक। वो का ब्रश। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रकाशित होकर 3 अध्याय उसके 14 से 21 तक भी पढ़ लो। पकड़ो और यहाँ करो। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, और यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो एक तू बुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। 21 पद तक पढ़ो। ये पारू और अपनी आंखों में। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़ो आगे। और अपनी आंखों में लगाने के। तुम्हारा माइक बंद हो गया नीतू। दादा ये म्यूट हो जा रहा है अपने आप। ये पारू देखो, तुम नीतू को म्यूट मत करो, बिंदु को म्यूट करके रखो। नहीं नहीं, इधर से नहीं हो रहा है, अपने आप हुआ होगा कुछ उधर। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ पढ़ो नीतू। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो ये अंतिम समय के लिए कहा गया वचन है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रकाशित होकर जब अध्ययन कर रहे थे तब इसको देखा है, तो उसको फिर से एक बार आप लोग याद करना। और यहाँ पर बोला कि जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ उनको लाना देता हूँ। तो आज हो सकता है बहुतों को लाना मिलेगा कि जिनसे वो प्रेम रखता है उनको लाना देता है। किस लिए? क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जिसमें कलीसिया कह रही थी कि हमको किसी बात की कमी नहीं, कोई घटी नहीं, हम धनवान हो गए, धनी हैं, पर तू नहीं जानता कि तू कंगाल है, अंधा है, नंगा है, ये सब बात बोला। तो ये जो मत्ती रचित सुसमाचार उसमें 13 अध्याय उसके 14 पद से आगे 47 पद से 50 पद तक जो ये पैराबल बोला है, एक समुद्र में जाल डाला गया, उसके विषय में आज कुछ बात करेंगे, कुछ सीखेंगे हम लोग। पढ़िए।
रेचल पढ़ो। मत्ती 13:47। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। वंस अगेन। नहीं नहीं, नीचे नीचे हिंदी 48। 13 उसका 48। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। तो लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और मछलियां पकड़ी गई। और दो प्रकार की मछलियां हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ निकम्मी। और जब ये अंत का समय आएगा तब इसके बारे में लिखा हुआ है कि अच्छी अच्छी तो इकट्ठा किया जाएगा और निकम्मी निकम्मी फेंक दी जाएगी। तो अच्छी और निकम्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्यू 13 उसके 49 में क्या लिखा, पढ़ो। मत्ती 13:49। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। और धर्मी और दुष्ट का भेद यहाँ लिखा है मलाकी 3:18 में। मलाकी 3:18। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तो परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा हुआ है कि जो सेवा करते हैं उनको धर्मी गिना जाएगा। और जो मछलियां तो दोनों हैं इसमें जाल में, पर कुछ है जो सेवा में लगे हैं, कुछ है जो ऐसी पड़े हुए हैं जो सेवा में इन्वॉल्व नहीं है। तो धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो उसकी सेवा नहीं करता, उसका भेद यहाँ लिखा है। और तब लिखा है कि जो सेवा करते हैं वो बर्तनों में इकट्ठे किए जाएंगे और जो नहीं करते वो आग की कुंड में डाले जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये रोना और दांत पीसना बोलने से मैं हमेशा समझाया करता हूँ कि रोना का मतलब होता है एक्सट्रीम ऑफ बहुत दुख होगा, और दांत पीसना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, कि दुख भी होगा और क्रोध भी होगा। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। आज आप फिर से सुन रहे हो कि ये ऐसा होने वाला है, और यदि सेवा में इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो आग की कुंड में डाले जाएंगे जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। जाल बोलने से एक बार फिर से समझा देता हूँ, पहले समझाया मैंने। जाल किससे बनता है? जाल धागों से नहीं बनता है। जाल जो है हमेशा रस्सियों से बनता है। और रस्सी किससे बनती है उसके बारे में बाइबल में सारी बात लिखी हुई है। सबोपदेशक उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा, पढ़ो भाई। सबोपदेशक 4:12। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। और इसलिए जो कलीसिया की इकाई है 2 या 3 परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के समूह की गिनती, एक जन कभी भी कलीसिया नहीं होता, कम से कम 2 या 3। और तब यहाँ लिखा है कि जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। धागे जो है रस्सी का रूप कब लेते हैं? जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको बोलते हैं बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। और यदि धागे अलग अलग रहेंगे तो जाल कभी नहीं बनते। और इसलिए रस्सी का रूप लेना है तो 2 या 3, जैसे एक घर में कम से कम 2 या 3 होते हैं, पति पत्नी और बच्चे, तो एक डायरेक्शन में हमारा बटना होना चाहिए। और तब हमारे अंदर की जो एकता है वो जल्दी नहीं टूटेगी। और शैतान एक ही काम करता है, वो अलग अलग धागों को खोलने का काम करता है, डिवीज़न लाता है। सो प्रभु सहायता करे कि सब लोग समझें कि रस्सियां ही जाल के रूप में उसकी बुनाई होती है, जाल की। और धागों से रस्सी बनती है, रस्सी से जाल बनता है। और तब ये प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 15 और 16। मैं तेरे कामों को जानता हूँ,
न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। ये ठंडा या गर्म बोलने से हम लोग एक बात जानते हैं कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। और गर्म मतलब एक व्यक्ति जीवित है। तो हमारे जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। तो यहाँ लिखा है कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। यदि गर्म होता, यदि एक्टिव होता, तो तुझको मैं और अनुग्रह देता, और यदि तू मरा हुआ होता तो मैं तुझको जीवन देता। पर क्योंकि तू न ठंडा है न गर्म है, ना तू मरा हुआ दिखता है ना तू गर्म दिखता है, ना तू एक्टिव है ना तू पूरी रीति से मरा हुआ है। तो ये इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। ये जब समय आएगा तो उगल देगा। और तब 3:17 में क्या पढ़े? प्रकाशित वाक्य 3:17, तू जो कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो ये जितने शब्द लिखे हैं यहाँ पर, उनके सबके डेफिनेशंस हैं। पहला कुरिन्थी 15:19, अभागा कौन है? पहला कुरिन्थियों 15:19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो जो लोग केवल इसी जीवन के, उसके आगे के जीवन की बात नहीं जानते हैं और केवल इसी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अब केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो वो अभागे लोगों में उनकी गिनती है। और ये बोल रहा है कलीसिया को कि तू नहीं जानता कि तू अभागा है। मतलब बहुत सारे लोग कलीसिया में ऐसे हैं जो उसके आगे आने वाली बातों के विषय में ना जानते हैं, ना उसके विषय में विचार भी आता है, पर वो केवल इसी जीवन की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अभागा कौन? जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखता है वो अभागा है। और पहला कुरिन्थी 1:4-5 क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 1:4 और 5, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। तो ये वचन जो है वही स्वर्गीय धन है, और जिनके पास ये है वो धनी है और बाकी सब कंगाल है। दूसरा कुरिन्थी, नीतू निकाल के पढ़ो, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ो। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति 7 चमके, 7 और वही 7 एक मिनट 7 पद पढ़ो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। और जिनके पास ये धन है मिट्टी के बर्तन में रखता है, जिनके पास ये धन है वो धनी है, और जिनके पास ये धन मतलब परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं है वो निर्धन है, कंगाल है। और यहाँ कलीसिया को लिख रहा था, बहुत सारे लोग कलीसिया में हैं जो अभागे हैं और निर्धन है, कंगाल हैं। वही प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ रहे थे कि उसने ऐसे लोगों को चार्ज किया। 3 अध्याय उसके 3 के 15 पद में हम लोगों ने पढ़ा। ये सब को आप लोग अध्ययन करके ठीक ठीक समझ लेना। और तू अंधा है बोला था, ये यूहन्ना 9 अध्याय उसके 40 और 41 पद में क्या लिखा? यूहन्ना 9, 40 और 41, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तो किस आँख की बात कर रहा था?
वो इफिसियों 1 अध्याय उसके 15, 16, 17, 18 में क्या लिखा? उसी के नीचे। हाँ जी। कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, हमारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो जिनके जिनके मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हो उनको अपनी बुलाहट के विषय में ठीक से समझ में नहीं आता कि उसने आखिर बुलाया क्यों है हमको। हर एक को जो भी बुलाया जाता है उसके लिए बुलाने वाले के पास कुछ न कुछ काम होता है, और इसलिए कि हम लोग सब के सब कलीसिया में यदि हम हैं तो हम बुलाए हुए लोगों में शामिल हैं, और अपने अपने इसलिए पौलुस ने लिखा कलीसियाई लोगों को अपने बुलाए जाने को तो सोचना पड़ेगा कि तुमको किस काम के लिए बुलाया है। बिना काम के कभी कोई किसी को नहीं बुलाता है। और तुम इसलिए यहाँ लिखा कि जिन लोगों का जिनके विश्वास का समाचार सुना था उनके लिए प्रार्थना कर रहा है तो पौलुस कि तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। तो इन सब बातों को ध्यान करिए और इस विषय में प्रैक्टिकल व्यवहारिक बनिए। गलाती 3 अध्याय उसने बोला कि तू नंगा है। नंगा कौन है? गलाती 3 उसके 23 से 27 तक पढ़िए। गलाती 3, 23 से 27 तक। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो एक विषय ये भी है सोचने का कि मसीह में बपतिस्मा लिया या कहाँ बपतिस्मा लिया। इस विषय को जरूर ध्यान करिए कि जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 3 का 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये सोना किसको बोलता है? पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 7 पद में एक बात और लिखी पढ़िए। आग में ताया हुआ सोना, पहला पत्रस 1 का 7। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यशायाह 48 उसका 10। यशायाह 48 उसका 10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे इस अध्ययन में जिनके जीवनों में नाना प्रकार की दुख की स्थितियों से निकल कर आए हैं। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को बहुत प्रकार के दुख होते हैं, और किसी को पारिवारिक दुख है। तो ये बोलता है कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, और इसलिए दुख की स्थितियों से यदि निकल के आप आए हो तो परमेश्वर का प्रोसीजर आपके जीवन में पूरा हुआ, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। श्वेत वस्त्र, गलातियों 3, 23 से 27 तक। पर विश्वास के आने से पहले
व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। नहीं, ये पढ़ लिया हमने। रेवलेशन 16:15 सबसे नीचे क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 16 का 15। देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो उसको वस्त्र पहनाया गया है, पर वस्त्र अभी भी है कि नहीं, इसको ध्यान रखना है कि लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो हमारी नंगाई दिखती है या वाकई में हमको हमारे जीवन से मसीह प्रकट होता है कि नंगा ना फिरे और वस्त्र की चौकसी करता है, हमेशा अपने वस्त्र के विषय में सावधान रहता है एक व्यक्ति, धन्य है वो, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा। आंखों में लगाने के लिए सुरमा। इफिसियों 1:17 से 18 तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आंखों में लगाने के लिए सुरमा। यूहन्ना 1:1-2 उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये लाइन मैंने पहले दिन जब शुरू किया तब भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि यदि आँख खुली है तो यहाँ पर तीन चीज़ें, 3 बार देखा शब्द आया। आँखों से देखा, ध्यान से देखा और हमने उसे देखा जो जीवन प्रकट हुआ। तो ये यदि नहीं दिख रहा है तो ये समझो कि आपकी आंखें अभी भी बंद हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी आंख खोले कि हम इन बातों को ठीक से समझें, सुने और समझें और अपनी आंखों से देखें, ध्यान से देखें और उसके बाद प्रैक्टिकल करने के द्वारा ये जीवन को अपने जीवन में देख सकें और तब उसकी गवाह हो सकें। प्रकाशित वाक्य 3:19 मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में ये पतरस से यीशु ने 3 बार क्वेश्चन किया था, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और तब उसने बार बार ये कहा कि तू तो जानता है, पर यीशु ने 3 बात उसको 3 काम बताए थे, क्या करना है, किस विषय में सरगर्म होना है। इसके विषय में गाइडलाइन है पतरस के साथ, जो यीशु का कन्वर्सेशन, जो बातचीत उसने किया था पतरस के साथ, 3 बात उसको बोला था। सबसे पहली बात उसने बोला मेरे मेमनों को चरा, और उसके बाद उसने बोला मेरी भेड़ों की रखवाली कर, और तीसरी बात उसने बोला मेरे भेड़ों को चरा। तो 3 काम हमारे सामने हैं पतरस के साथ यीशु की जो बातचीत हुई उसके अनुसार, कि मेमनों को चराना है और भेड़ों की रखवाली करना है, भेड़ों को चराना है। तो फीडिंग ऑफ, जो हमारे मेमना बोलने से भेड़ों के बच्चे, जो हमारे आसपास जो बच्चे हैं, अपने इफिसी 6 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ो जरा नीतू। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पोषण करो। तो बाइबल बोलती है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ और प्रभु के शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। सो फीड माई लैम्स बोला उसने, मेरे मेमनों को चरा। तो मेमने जो होते हैं हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे घर के जो बच्चे हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके लिए ये बात कही गई। दूसरी बात,
भेड़ों को की रखवाली कर, भेड़ों जो बड़े लोग हैं उनकी उनकी उनको वॉच करने की बात कह रहा था पतरस से। और तीसरी बात उसने बोला कि भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को फीड कर। तो बच्चों को भी फीड करना है, बड़ों को भी फीड करना है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। और इसके लिए वो प्रकाशित वाक्य 3:19 में उसने क्या बोला फिर से, जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको लाना, पढ़ो। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो सरगर्म हो जा, एक्टिव हो जाओ। धर्मियों में शामिल होना है तो एक्शन में आना है। कुछ नहीं तो बच्चों को, इसका मतलब मैं संडे स्कूल पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने घर में जो बच्चे हैं उनके फीडिंग की बात कर रहा हूँ। ये परमेश्वर चाहता है कि हमारे घर के बच्चों को भी इन सब बातों की शिक्षा दी जाए। और इसका जिम्मेदारी कौन है? जो बच्चे वाले लोग, जो पेरेंट्स हैं, उन लोग हैं। अपने बच्चों को उलाना और ताड़ना देता हूँ, सरगर्म हो और मन फिरा का मतलब यह है कि डू योर, अपना अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने का है। तो आज यहीं रुकेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि नीति वचन में 2 बार लिखा है, क्या तूने मधु पाया? उतना ही खाना जितना तेरे लिए उचित है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखेंगे और इस विषय में ये बहुत सारी बात सीखने की, जानने के बदले थोड़ी थोड़ी बात जानकर उसके विषय में जांचिए कि आप कहाँ कहाँ फेथफुल हैं, कहाँ कहाँ जिम्मेदार हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें इन बातों को, कि हम इस विषय में एकदम प्रॉम्प्ट रहें। और खासकर इन समय में, ये अंतिम दिनों में एक्टिव होना है, सबको सरगर्म होना है। सब ना, जैसे बोला कि ना तो ठंडा है ना गर्म, इन स्थितियों से बाहर आना है। यदि ठंडे हैं तो गर्म हो जाए, गर्म है तो और अच्छे से अपने कामों को वॉच करें और एक दूसरे को सिखाएं, चिताएं, बताएं कि हमको एक्टिव रहना है। जैसे मसीह की देह मृतक नहीं हो सकती, दोबारा नहीं मर सकता, वो जिंदा है। और उसकी देह कुछ नहीं, हम लोग हैं। कलीसिया, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और तब हमारी गतिविधि, हमारी एक्टिविटी बताएगी कि हाँ उसकी देह जीवित है। तो प्रभु सहायता करे इन सब बातों में। और मरकुस रचित सुसमाचार को कल आप पढ़ के आइए पूरा। कल के दिन फिर से हम लोग मरकुस की किताब पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज का होमवर्क केवल ये कि मरकुस रचित सुसमाचार को पूरा पढ़ के आना है और जो भी आज हमने इस अध्ययन में सीखा उसको रिवीजन करना है। सब लोग ध्यान करिए, एक दूसरे को, अपने आप को चिताइए, एक दूसरे को चिताइए, सिखाइए। तो प्रभु सहायता करें। एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और बबली पापा हैं क्या? जी मामू हैं। हेम भाई की, हेम कुमार राम फ्रॉम दिल्ली राजरा, वो प्रार्थना में सहायता करेंगे। आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवते और सच्चे प्रेमी पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में संध्या के समय सब प्रिय आपके चरणों के निकट आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का दिन आपने हमें दिया, हमारी सुधीली संभाला, अगुवाई की, आपने हम सबों के जीवन में बनाए रखा। और आज की संध्या में प्यारे प्रभु जी, आपने हर एक प्रियों की सहायता की कि हम आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी वाणी को प्यारे प्रभु जी आपके दास के माध्यम से सुन सके। आपकी पवित्र मनसा को जो आप हमारे लिए करते हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम रखते हैं प्यारे पिताजी, और आप नहीं चाहते कि हम संसार के साथ नाश हो जाएं, परंतु प्यारे प्रभु जी आपने अद्भुत करुणा हम सबों के जीवन में किया। जब हम पाप गुनाह अंधकार में पड़े हुए थे, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, प्यारे प्रभु जी आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। उस लहू की जय जयकार करते हैं जिस लहू से आपने हमारे पापों को धोया और शुद्ध और साफ किया। प्यारे प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और इन वचनों से आप हमें सिखाते हैं, चेतावनी देते हैं, अगुवाई करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमारा प्रतिदिन का जीवन आपके भय में, आपकी उपस्थिति में व्यतीत हो सके।
और हम आपकी पवित्र मनसा को अपने जीवन के लिए जान सकें। उस बुलाहट के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं अपने हर एक आदरणीयों के जीवन को, जितने आज इस प्यारे प्रभु जी सभा में जुड़े, प्रत्येक के जीवन पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। हर एक की स्थिति आप जानते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो प्यारे प्रभु जी। हर एक की दशा आपसे छिपी नहीं है। और प्यारे प्रभु जी, आप हमें बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख के नीचे रखती है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे पंख के नीचे पाए जाएं। इसीलिए आप प्रतिदिन के जीवन में हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपकी भली और सिद्ध मनसा हमारे जीवन में पूर्ण हो प्यारे प्रभु जी। हमारा मन सिर्फ आपकी बातों पर लग जाए प्यारे प्रभु जी। ऐसी बड़ी दया चाहते हैं। जो जिम्मेदारी आपने सौंपी है, जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है, उसके योग्य चाल हम चल सके प्यारे प्रभु जी, ऐसी सहायता आपसे चाहते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू भाई है, प्रार्थना के लिए धन्यवाद। और सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह प्रदान करे, और इन सब बातों को आप अध्ययन करें, रिवीजन करें। और ये बातें यूं ही नहीं है, ये बातें बार बार हम सुन रहे हैं, और इसलिए इस बात को समझिए कि वो जिनसे प्रीति रखता है उनको लाना देता है, उनको चिताना चाहता है कि बी एक्टिव। सब लोग मिल के हम लोग मसीह की देह को एक्शन में रखें, ताकि इस पृथ्वी पर मसीह की देह चलती फिरती नजर आए और इसके द्वारा बहुतों को आशीष मिले, ऐसी सहायता करें। तो सब लोग मिलकर अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सबको जीवन दे, सबको अनुग्रह दे, और इस वचन के द्वारा जो कुछ भी मार्गदर्शन मिलता है उसमें चलने की शक्ति प्रदान करें। तो थैंक यू वेरी मच। सबको प्रभु आशीष दे एक बार फिर से। और कल ठीक शाम को मिलेंगे। आज का होमवर्क केवल मरकुस रचित सुसमाचार पूरा पढ़ना है, और जो भी आज हमने सीखा सुना उसको रिवाइज कीजिए। मैं ये पीडीएफ बना के सबको भेज रहा हूँ कि यदि किसी को नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कन्वे करें, किसी के भी माध्यम से, किसी अपने सर्कल जिसके द्वारा आपको ये लिंक मिला है। यदि मेरे द्वारा मिला है तो निश्चित रूप से आपको ये मिलता होगा, या तो नहीं मिल रहा है तो मुझे आप खबर करें तो मैं पीडीएफ भेजूं आपको आपके रिवीजन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल शाम को ठीक समय से मिलेंगे। शालोम चाचा, थैंक यू। शालोम शालोम। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट शालोम। गुड नाइट। सॉरी मामू, आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।